नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के 825वें दिन क्लास को देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में देखा है कि एल वर्ड जो कि 4 लेटर शुरू हो रहे हैं कि आज शुरुआत हो रही है। और ऐसे वर्ड मीनिंग आप देखेंगे कि जो 4 से वर्ड मीनिंग स्टार्ट हो रहा है 4 लेटर से, तो हो सकता है 18-19 लेटर तक का ये जो है वर्ड मीनिंग जाए। तो जहाँ तक भी पहुँचाएंगे वहाँ तक आप अगर पढ़ना सीखना चाहते हैं तो देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे जो है एल से जो वर्ड्स होते हैं उसको कैसे कैसे पढ़ा जाता है या पढ़ने का क्या तरीका होता है। चलिए, सबसे पहले अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे को दबाने आने वाले वीडियो के लिए वीडियो में लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही साथ प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। तो देखिए दोस्तों, बेसिक बात तो जरूरी है। अगर बेसिक बात नहीं जानेंगे तो जाहिर सी बात है आप इंग्लिश के कोई भी वर्ड्स को नहीं पढ़ पाएंगे। देखिए, अल्फ़ाबेट के बारे में जानिए। अल्फ़ाबेट की जानकारी जो है 26 लेटर का अल्फ़ाबेट होता है और इसे जो है ABCD कहकर ही बुलाते हैं, लेकिन लोग आज भी इसे जाहिर सी बात है अल्फ़ाबेट ना कहकर ABCD कहते हैं, जिसके 2 पार्ट कर दिए गए A, E, I, O और U। ये 5 हमारा जो है वॉवेल है और इसका उच्चारण जो है तो डबल O के साथ अगर बात की जाए तो कितने तरह से की जाएगी आप खुद सोचिए कि इसका उच्चारण मैक्सिमम जो है आप 23 तरह से इसका उच्चारण कर सकते हैं। जी हाँ, 23 तरह से है, 5-6 ना, लेकिन उच्चारण 23 तरह से होता है। अब जो बचता है 21 लेटर वो है कॉन्सोनेंट का। यहाँ भी कुछ इसी तरह का बात है। और कॉन्सोनेंट के बहुत सारे लेटर को लोग जानते हैं इजीली, क्योंकि व्यवहार में इतने इजी आ गए हैं हमारे जीवन में कि कोई बहुत सारे लेटर्स का हिंदी इंग्लिश दोनों समझते हैं। लेकिन अगर कह दे कि चाइनीज़ का कोई अगर लेटर्स जो चाइनीज़ भाषा उसको अगर समझिए तो नहीं समझ पाएंगे, या जिसको आपने आज तक देखा नहीं तो कैसे समझेंगे। इसीलिए आप जानते हैं। अब जैसे फिर भी डी को देखिए, ड तो बोलते हैं, ज भी बोलते हैं, टी को ट त और च सा बोलते हैं। तो च सा पे ध्यान देंगे कि इस तरह कुछ और खास जो लेटर्स हैं। साथ ही KLMN जो है हमारा जो साइलेंट लेटर वाले वर्ड्स हो जाते हैं। और कोई भी वर्ड मीनिंग जो है वर्ड, अगर कोई भी अंग्रेजी का वर्ड कैसे बनता है तो 26 लेटर ही तो है जो घूम फिर कर कहीं ना कहीं एक वर्ड मीनिंग बना देता है। तो देखिए, शुरू होता है कॉन्सोनेंट से। देखिए, C फॉर कॉन्सोनेंट, फिर वॉवेल आ जाते हैं, फिर कॉन्सोनेंट आता है, फिर वॉवेल आ जाता है। एक जैसे ले लेते हैं यहाँ पर समझने के लिए, मान लीजिए यहाँ मैंने लिख दिया MN मैन, ठीक है। तो देखिए, ये कॉन्सोनेंट है, वॉवेल है, कॉन्सोनेंट है, यही पैटर्न चलता है। अब मान लीजिए कि आगे भी बढ़ा सकते हैं कैसे भी। फिर देखिए, कभी कभी वॉवेल शुरू होता है, फिर कॉन्सोनेंट आता है, फिर वॉवेल आता है, ये पैटर्न चलता है। और एक वर्ड मीनिंग जैसे EGG को एग बोलते हैं, तो ये भी एक पैटर्न है। तो दोनों पैटर्न है, लेकिन वर्ड मीनिंग तो पढ़ने आना चाहिए बहुत ही सरलता से। बहुत सारे लोग जो है स्पीड में नहीं पढ़ पाते हैं, कहते हैं कि वे पढ़ते समय अटकते हैं, तो लंबे लंबे लेटर्स में अटकते हैं, तो वो पार्ट्स ऑफ वर्ड के थ्रू वो क्लियर होगा। तो इसके अलावा दोस्तों, वर्णमाला, हिंदी से इंग्लिश सीखना है ना, तो 50 वर्ड 50 अक्षर होते हैं वर्णमाला में। और ये कैसे होते हैं, स्वर जो है 14 है और व्यंजन जो है 36 है। दोनों को जोड़ देने के बाद जो है ये 50 अक्षर हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसका यूज करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप इसका यूज़ करना सीख जाते हैं तो आप कोई भी हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में लिख पाएंगे, या इंग्लिश में हिंदी के शब्दों को लिखा हुआ पढ़ पाएंगे। तो उस पर भी ध्यान देना होगा। तो चलिए, ये भी देखेंगे। अब बात करते हैं तो वर्णमाला का पहला पार्ट जो है हमारा स्वर। स्वर जो है 14 या उच्चारण मात्रा चिन्ह अंग्रेजी की मेरी बात होगी। तो देखिए, ये है आ ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व दीर्घो, ह्रस्व दीर्घ। लोग आजकल इसकी बात नहीं करते, मैंने इसका बात किया इसलिए 14 है। आ का कोई मात्रा चिन्ह है, आकार का ये हो गया, छोटी कार का इस तरह से, बड़ी कार का ये, उकार का ये हो गया, बड़ी उकार का री का ये, बड़ी री का ये है। अंग्रेजी देखिए, अ का ए, आ का डबल ए, ज़्यादा सिंगल का इस्तेमाल होता है, छोटी का आई, बड़ी का डबल ई, ऊ का यू, बड़ी का डबल ओ, री का आर आई, बड़ी का आर ई, आर डबल ई। फिर देखिए, ए है ए, ओ, औ, अन, अ। ए का मात्रा चिन्ह ये हो गया, ए का 2 हो गया, ओ का एक ऊपर एक नीचे, औ का 2 ऊपर हो गया एक नीचे हो गया, अन का ये हो गया और अह का यहाँ पर है। तो ए का जो है ई होता है, ए का ए आई, ओ का ओ, औ का ए यू, अन का एन, अह का एच। ये 3 है, 3 को बहुत ही सरलता पूर्वक आपको सीखना होगा। अक्सर यूज़ करते समय लोग भूल जाते हैं। अब जैसे देखिए, अगर मैं लिखता हूँ हैं, ठीक है, हैं, तो इसमें क्या इंग्लिश हिंदी कैसे होगा, तो HAIN। अब देखिए कि अन के लिए तो एन का प्रयोग किया गया है, लेकिन यहाँ पर आई के रूप में इस्तेमाल हुआ है। अगर कोई और देखिए, मान लीजिए लिखते हैं हम लोग कंस, या मान लीजिए लिख रहे हैं कंधार, ठीक है, कंधार, तो क्या स्पेलिंग होगा, KAN, है ना, कन, यानी कि बिंदु का यहाँ ये इस्तेमाल, लेकिन यहाँ पर ये इस तरह से होता है।
तो ये सब कुछ चीज़ सीखना होगा। गंधारा इस तरह से लिखेंगे। तो एक और प्रैक्टिस करते हैं जो हमारा जो है ये मात्रा चिन्ह को लेकर कैसे मात्रा चिन्ह का यूज़ करते हैं। मान लीजिए कि मात्रा चिन्ह यहाँ दिख रहा है री ईकार आकार, तो री का ये हो गया, आर आई लिखेंगे, ईकार का आई लिखेंगे और आकार का जो है ए डबल या सिंगल ए लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? तो देखिए ये है के के बाद आर आई क्री हो गया, टी आई और के ए कृतिका। अगर आप किसी का भी नाम या हिंदी के शब्दों को अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं तो ऐसे ही, यानी कि पहले तो आपको व्यंजन याद रखना होगा, जो के तो क लिखा गया मैंने। उसके बाद स्वर का डायरेक्ट याद रखेंगे अंग्रेजी, और अंग्रेजी याद रखेंगे, साथ स्वर का मात्रा चिन्ह रखेंगे। सभी जगह तो यहाँ पर मात्रा चिन्ह तो आपको दिख नहीं रहा है, इसलिए मात्रा चिन्ह नहीं दिख रहा है, लेकिन उसका अंग्रेजी जो मात्रा चिन्ह दिख रहा है, लेकिन डायरेक्ट जो है अ से अह तक नहीं दिख रहा है। तो उस मात्रा चिन्ह का अंग्रेजी जो होता है वो लिखकर आप काम चला सकते हैं। ऐसे ही लिखा जाता है, तभी तो हिंदी आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। कोई भी मैसेज चाहे व्हाट्सअप हो, फेसबुक हो, आप इसी तरह से लिखते हैं या टेक्स्ट मैसेज हो। अब देखिए 36 होता है व्यंजन, और किसी एक में जो है 36 में से किसी एक में स्वर को जोड़ दीजिए। जोड़ 14 होता है ना, किसी एक को जोड़ देने के बाद ये हमारा बन जाता है एक अक्षर। ठीक है, एक अक्षर बन जाता है। और ये अक्षर जो है सो अपने आप में कहीं ना कहीं लोग नहीं समझ पाते। जैसे देखिए ये जो लिखा हुआ है, यहाँ से मैंने इसको उठाकर यहाँ लिख दिया, अब प्लस अ मैंने लिख दिया यहाँ पर, तब हमारा एक अक्षर बना। ठीक है, तो ये है व्यंजन, ये है स्वर, ये है हमारा अक्षर। व्यंजन स्वर अक्षर है। कैसे लिखेंगे अंग्रेजी? तो ये के जो है ये आधा अधूरा है, यानी कि के में जो क में जो स्वर है उसका अंग्रेजी क्या होता है? आ का ए हो जाएगा, तब एक हमारा ये क बना। तो ये क है। अगर आ रहता तो भी डबल या सिंगल ए लिखते हैं, अगर ओ रहता और रहता तो ए यू हो जाता है यहाँ पर, ए यू क। तो अक्षर को अक्षर में जोड़ दीजिए। अक्षर को अक्षर में जोड़िएगा तो बनता है उसको एक शब्द। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में वर्ड बोलते हैं। और शब्दों के समूह को बोलते हैं वाक्य। क्या बोलते हैं? शब्दों के समूह को। देखिए बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा कि शब्दों के समूह को वाक्य बोलते हैं। ये एक पैटर्न है। लोग इसी तरह से बचपन में सीखते हैं, लेकिन धीरे धीरे लोग भूल जाते हैं, लेकिन समझ में आ ही जाता है। अब देखिए जितने भी व्यंजन यहाँ हलंत जिसमें दिख रहे हैं, सभी के सभी जो है ये आधे अधूरे अक्षर हैं। उसका नीचे अंग्रेजी लिखा हुआ वो भी आधे, यानी लेटर जो है वो ये आधे अधूरे। अब इंग्लैंड में के एच जी एच इस तरह से कोई शब्द नहीं होते हैं, वहाँ से ABCD जेड तक होते हैं, या जो भी बाहरी कंट्री है इंग्लिश लैंग्वेज में। लेकिन हिंदी को सीखना है, हिंदी को इंग्लिश में लाने के लिए के, उसके बाद ख का उच्चारण क्या होता है, केज, ग का क्या होगा, जी एच एन जी, इस तरह से जो है बनाया गया है विद्वानों द्वारा। तो देखिए अंगा जो है संस्कृत वाले शब्दों में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, यहाँ होंगे। और अक्षर तरह ज्ञा जो है ये संयुक्त अक्षर है, इसको भी ध्यानपूर्वक आपको सीखना होगा। बाकी समझ सकते हैं ट ठ डना तथा दरना के लिए टी टी एच डी डी एच और एन का इस्तेमाल एज इट इज़ किया गया। तो इसको अच्छे से आप ध्यानपूर्वक याद रखें और लिखें। मान लीजिए किसी का नाम लिखना है, मान लीजिए नाम है सत्येंद्र। ठीक है, सत्येंद्र, ये एक लिखने का तरीका है। मान लीजिए कुछ भी लिख सकते हैं, तो नाम से ही शुरू कर देते हैं। तो देखिए एस, उसके बाद श है, श के बाद ए लिख देंगे क्योंकि कंप्लीट है, आधा तो है नहीं। अब देखिए ये आधा है तो टी लिखेंगे, इसमें कोई वोवेल हमारा है ही नहीं, यानी कोई स्वर का अंग्रेजी नहीं है। फिर वाई लिखेंगे, मात्रा है ई का ए हो जाता है, फिर आधा एन के लिए एन लिख देंगे। फिर देखिए डी है, फिर देखिए आर लिखेंगे, ए लिखेंगे, सत्येंद्र है ना, सत्येंद्र। अगर नहीं तो ऐसे ही लिखना है किसी का नाम, आप लिख के देखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों आप देखिए जो कॉन्सोनेंट पे आते हैं। कॉन्सोनेंट क्या है? तो कॉन्सोनेंट जो है अल्फ़ाबेट से ए ई आई ओ और यू को हटा दीजिए, जो वो बचेंगे वे सारे के सारे कॉन्सोनेंट है। यहाँ पर जो ये कॉन्सोनेंट मैंने लिखा है, इसके लिखने के पीछे मेन कारण है कि भाई उसका उच्चारण करना सीखना है। तो ये 21 है ना, 21 है कॉन्सोनेंट, लेकिन उसको उच्चारण करने की संख्या आप खुद काउंट कीजिएगा, 36 से 40 में आ जाएगा। जैसे देखिए बी को क्या बोलते हैं, ब सिंगल उच्चारण है, कोई दिक्कत नहीं होता है इसमें। सी को कशा बोलते हैं, यहाँ दिक्कत है, लेकिन जब सी के साथ ई जब आता है तब सा बोला जाता है, तो ये भाई दिक्कत यहाँ दूर हो जा रही है। डी को ड बोलते हैं और कुछ जगह पर ज भी उच्चारण होता है। एफ को फ सिंगल उच्चारण, जी को ग और ज, कब ग कब ज हो जाता है समझ में नहीं आएगा, है ना। तो एक ही वर्ड में नहीं, कभी ग कभी ज, पहले ज फिर ग, इस तरह से भी आते हैं। इसके लिए मैंने पहले के जी वाले अगर लेटर वाला हमारा जो सीरीज देखा होगा आपने या देखेंगे
तो वहाँ समझ में आएगा किस तरह से जो है हौच पौच की स्थिति है, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता है। एस से होता है सिंगल उच्चारण है, जे से ज सिंगल उच्चारण, के से का। अब देखिए इंग्लिश के जब वर्ड्स होते हैं उसके लिए क के लिए सी ज़्यादा लिखा जाता है, हालांकि के भी लिखा जाता है लेकिन कम। लेकिन हिंदी के शब्दों में अगर हिंदी से अंग्रेजी कर रहे हैं तो अगर क लिखना है तो सी नहीं के का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा क के लिए और भी इंग्लिश वर्ड में जो है लेटर्स हैं, जैसे सी के हो गया, दोनों को मिलाकर क्यू हो गया, क्यू यू ई हो गया और सी एच हो गया। अब एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे लक है, क्यू है ना, या बहुत सारे कोटेशन हो गया या कैरेक्टर हो गया, सी एच से क से स्टार्ट हो रहा है। तो 4 और 6 जो है क का इस्तेमाल हो रहा है। अब एल से ल होता है, एम से म, एन से न अड़ा, दोनों के लिए एक ही एन का इस्तेमाल होता है। हिंदी के शब्दों को कोई भी लिखिए एन ही लिखेंगे। पी से होता है प, तो इसको ध्यान देखिए प, लेकिन फ भी होता है तो वहाँ पर क्या होता है एच लगा देते हैं ना, फ के लिए क्या करते हैं एच। अब इंग्लिश के शब्दों में सॉरी जो हमारा कॉन्सोनेंट है या वोवेल है उसमें फ है ही नहीं, लेकिन फ लिखने के लिए क्या करते हैं पी एच करते हैं और यहाँ फ लिख देते हैं, है ना फ। क्यू को क्यू बोलते हैं, आर को राडा। अब का बहुत सारे लोग कहते हैं कि आर मतलब र नहीं होता। भाई जब उच्चारण करते हैं तो देखिए जब हिंदी के शब्दों का उच्चारण करते हैं तो उसके लिए अगर कोई व्यक्ति र को ड उच्चारण कर दे तो क्या करेंगे, आपको पता है कि वो र को ड उच्चारण कर रहा है, तो उस ऐसे सेंस में आपको लिखना होगी र, है ना, वो खुद लिखेगा र। तो इस चीज़ को भी समझना है, क्योंकि जैसे जैसे लोग हैं जहाँ जहाँ के लोग उनको अलग अलग शब्दों को बोलने के लिए अलग अलग वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हिंदी में बात करते हैं कि जो शुद्ध रूप है तत्सम शब्द कहलाते हैं, और जो बिगड़ा हुआ रूप होता है तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप को तद्भव बोलते हैं। तो तद्भव शब्द हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं लोकल बोलचाल की भाषा में। अब देखिए इसको स बोलते हैं, ज भी बोलते हैं। कैसे, तो एस एच ओ ई एस, यहाँ पर स, यहाँ पर इसको ज उच्चारण हुआ, तो ये हो गया सूज। ठीक है, क्या बोलते हैं सूज बोलते हैं, तो ये सूज हुआ ना। टी को ट तो बोलते हैं च सा बोलते हैं। अब च कैसे बोलते हैं देखिए दोस्तों, तो टी यू आर ई को बोलते हैं चर और टी यू ए एल को बोलते हैं चुअल। तो ये है दोस्तों चर और ये है चुअल, है ना, चर और चुअल एक्चुअली ये समझना होगा। उसके बाद टी आई ओ एन को बोलते हैं शन, टी आई एन को बोलते हैं शन और टी आई एल को बोलते हैं सी एल। टी आई एल को क्या बोलते हैं सी एल बोलते हैं। तो ये भी चीज़ समझिए अच्छे से। ये सब सफिक्स पार्ट हैं। अंग्रेजी वर्ड मीनिंग जब आप देखेंगे लंबे लंबे लेटर्स वाले, वहाँ पर बहुत सारे वर्ड मीनिंग है, जैसे कि चर से नेचर, चर से फर्नीचर, एक्चुअल से चुअल से एक्चुअल, फिर फैक्चुअल, सन से कंडीशन, से सीएल से एसेंशियल। अब देखिए टी आई से स हो रहा है, टी आई से हो रहा है, टी यू से च हो रहा है, टी यू से च हो रहा है, तो च भी उच्चारण हो रहा है, स भी उच्चारण हो रहा है टी से। भी को वह भी बोलते हैं और डब्लू से भी वह होता है, और भी के लिए भ भी इस्तेमाल होता है। अब कभी कभी भ बोलते हैं भॉवेल, लोग कहते हैं वॉवेल होता है, कुछ लोग कहते हैं भॉवेल होता है। भाई अपना अपना जो है वो टंग है एक्चुअली, जो वहाँ का लोकल बोलचाल में जो यूज़ हो रहे हैं उस तरह से लोग भॉवेल वॉवेल। अब भाई इतना आज जो इंसान है करेक्ट उच्चारण अच्छी बात है, लेकिन जो है जो बचपन से जो आपने सीखा है वो कहाँ से जाएगा। अब इंग्लैंड जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, वहाँ का एक्सेंट और इंडिया के एक्सेंट में बहुत अंतर, यानी कि जो टोन है एक्सेंट का मतलब वो से रहा कि किस तरह से जो घसीट कर लोग बोलते हैं वहाँ के जो इंग्लिश है। आप साउथ इंडिया जाके देखिए, या साउथ इंडिया वालों को इंग्लिश बोलते हैं आपने सुना होगा, खासकर से नन्स वगैरह को, तो समझ भी नहीं आएगी क्या बोल रहे हैं, या अजीब तरह से इंग्लिश बोलेंगे, बोलते ही नहीं। बंगाल में जाइए, वहाँ का इंग्लिश में भी अलग टोन है। खासकर अगर जो नॉर्थ इंडियन है, अगर वेस्ट बंगाल में चले जाते हैं वहाँ का इंग्लिश बोलने वाला, तो बहुत सारे लोग समझेंगे भी नहीं कि क्या उच्चारण हो रहा है, लेकिन पकड़ ही लेते हैं। खैर तो अलग बात है दोस्तों, लेकिन ग्रामर तो एक ही है, एक ही तरह का रूल्स रेगुलेशन यूज़ हो रहे हैं। चलिए देखिए, एक्स को एक्स बोलते हैं, वाई को या, जेड को जा झा। अब एक्स जो है, एक्स से वर्ड मीनिंग जब स्टार्ट होता है, कहीं भी एक्स मिल जाए तो एक्स ही उच्चारण करता है, एक्स हो, ऑक्स हो या फॉक्स हो। लेकिन कभी कभी वर्ड मीनिंग ई एक्स से स्टार्ट होता है, तब क्या इसको उच्चारण करेंगे, तब भी एक्स ही करेंगे, और एक्स करेंगे साथ साथ एग्ज भी होता है, एग्ज, एक्स भी एग्ज भी। जैसे देखिए एक्सक्यूज, एक्सक्यूज में एक्स का उच्चारण हुआ, जबकि एग्जाम अगर बोलते हैं, एग्जाम में एग्ज का उच्चारण होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप
तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखिए दोस्तों वॉवेल्स पे आते हैं। वॉवेल्स हमें आप हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए। और ये देखिए ये क्या है, आप कहेंगे ए है। मैं बोलूँगा भाई MEDAL में ए को क्या बोलेंगे? आप कहेंगे ए ही, ये लिखा हुआ ए है तो ए बोलेंगे। उच्चारण कीजिए मेडेल, ए है तो ए बोलेंगे मेडेल, लेकिन सही उच्चारण नहीं आएगा। तो क्या बोलेंगे? शुद्ध उच्चारण आप जानते हैं मेडल होता है। ये तो ए को यहाँ पर क्या बोला गया? अ बोला गया। ये क्या है? मास। यहाँ पर मेस पढ़ते तो गलत हो जाता ना। तो जब सिंगल उच्चारण ए रहे, वॉवेल ए रहे तो ए बोलेंगे, लेकिन वर्ड मीनिंग में जब कोई ए आ जाए या कोई वॉवेल आ जाए तो उसका उच्चारण जरूरी नहीं है कि जो बोला जा रहा है सिंगल में वही बोला जाए। जैसे यहाँ ए बोला जा रहा है तो क्या यहाँ ए थोड़ी बोला जा रहा है, यहाँ पर अ बोला जा रहा है, यहाँ पर आ बोला जा रहा है ना। यहाँ पर जो है दोस्तों ए बोला जा रहा है और यहाँ पर जो है क्या बोला जा रहा है? ए बोला जा रहा है। अब ए जब भी बोला जाए इसका एक पैटर्न है, ए के बाद ई आ जाए तो ए जो है ए लिखा हुआ हमेशा ए के तरह ही उच्चारण होगा। एक पैटर्न है इस भाई, ये बात है समझने के लिए। दूसरा देखिए ई क्या लिखा हुआ है? आप कहेंगे ई लिखा हुआ है। इसके लिए दो यहाँ पर उच्चारण हो जा रहे हैं, छोटी बड़ी कन्फ्यूज़न नहीं है यहाँ पर। लेकिन अब मान लीजिए कि अगर ये लिख दिए जाए MEN, तब क्या मीन पढ़ेंगे इसे? क्या मीन नहीं, इसे मेन पढ़ेंगे, यानी कि ए का उच्चारण हो रहा है यहाँ पर। अब इसी तरह देखिए यहाँ पर PER को क्या बोलेंगे? PER को बोलेंगे यहाँ पर अ का उच्चारण जो है अ के रूप में हो रहा है पर। ई का उच्चारण जो है अ के रूप में हो रहा है, उच्चारण क्या हो रहा है? अ पर। ये पर है। उसके बाद देखिए आई का उच्चारण जो है आई ही नहीं होता बल्कि SIR में, यहाँ देखेंगे SIR में आई का उच्चारण आई नहीं होकर अ हो रहा है, सर। उसी तरह देखिए मान लीजिए कि MONDAY में ओ का उच्चारण क्या हुआ? तो अ हुआ, मन, मंडे। इसे देखिए एक और ले लेते हैं SUNDAY में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है? ओ का उच्चारण अ के रूप में हो रहा है, संडे। उसी तरह डबल ओ में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है? देखिए डबल ओ में जैसे लिख देंगे FLOOD, डबल ओ का उच्चारण अ हो रहा है, फ्लड। तो कब कौन सा उच्चारण हो रहा है, कौन सा वर्ड मीनिंग में क्या उच्चारण हो रहा है, ये तो प्रैक्टिस की चीज़ है। आपने सुन रखा है बहुत सारे वर्ड मीनिंग, तो आप इस बात को समझ पाएंगे। अब चलिए जिनको नहीं पढ़ने आता, जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में देखा, देखिए इस तरह से कैसे पढ़ेंगे वर्ड्स को। इजी वर्ड्स हैं तो शुरुआती जो लोग शुरू से करना चाह रहे हैं एल से, वो सीख सकते हैं कैसे कैसे जो वर्ड्स डेवलप होंगे, उच्चारण डेवलप हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या लिखा हुआ? लैब्स। लैब के साथ एस जुड़ गया तो लैब्स हो गया है। लेस, देखिए CE जो कहीं भी मिल जाए इसको स पढ़ेंगे सिंगल। इस तरह देखिए एल के बाद एक्चुअली ए के बाद जैसे ई आए तो ए का उच्चारण क्या पढ़ेंगे? तो ए पढ़ेंगे, ना कि अ आ या ए, है ना। चार तरह से उच्चारण ए का हो रहा है ना, अ आ ए तो यहाँ पर न अ पढ़ेंगे, न आ, न क्या पढ़ेंगे? ए पढ़ेंगे, ए लेस, क्योंकि ए के बाद ई आया। यहाँ पर देखिए ले लिखा है लेस, जबकि यहाँ पर कुछ ई नहीं आया तो देखिए लैक ए हो गया, मात्रा लैक। नेक्स्ट देखिए लैक्स, लेसी, हालांकि लेसीज को ज़्यादा उच्चारण अच्छा करेक्ट है क्योंकि नाम से भी हो जाता है लिखने में। देखिए लेड, लैड्स, लेडी, लाल, लेब, लैकी। फिर देखिए लेस, लैक, लैक्स, लेसी, लाडा, लेड, लैट्स, लेयर, लाला, लाफ, लाफ, ठीक है, लाल, लैक्स, लास, लैक, लेड, लेक, लैक, लेन, AIN को एन बोलते हैं। एल है तो लेन है, अगर एल की जगह एम कर दे तो मेन हो जाता, जी कर दे तो गेन हो जाता, पी करते तो पेन हो जाता, आर करते तो रेन हो जाता। कई वर्ड मिल जाते हैं। लायर, लेस, लेट, है ना, लेट पढ़ेंगे। लेक, एक के बाद ही है लेक। नेक्स्ट है लाख, लामा, लैम्ब, लैम्ब, लैम्ब। एम जो है एक तरह साइलेंट है लेकिन लोग लैम्ब पढ़ते हैं, लैम्ब, लैम्ब। नेक्स्ट है लेम, लेम, लैम्प, लैम्प्स, लामू,
लाना, लैंड, लाल्स, लाशा, लेश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लीमा, लास्क, लैस, लास्ट, लेट, एक के बाद ये है लेट, लैथ, लेटी, लाट्स, लेट्स, लाटू, लाउड, लाफ। नेक्स्ट देखिए लॉक, लावा, लेव, एक के बाद ये है लाप्स, लेवी, लॉर्ड। उसके बाद देखिए लेव, लॉक, लॉल, लॉन, लॉ, लॉज हो गया, लाया, ले, लायन, लेज, लेजी, लीड, लिफ, लीग, ले, इलेज, एक के बाद ज़्यादातर ई आ रहा है या लेजो। नेक्स्ट देखिए लीक है, लील, ई ए जो है ई बड़ी के रूप में इस्तेमाल होता है। ये देखिए लीम, लीम, देखिए एल ई ए बहुत बार आपको मिल रहा है यहाँ पर, है ना। लीप, फिर देखिए लेन, लैंग, लैंक, लैंस कंप्यूटर के क्षेत्र में है, लैंड, लैनक्स। नेक्स्ट देखिए लाओस, लापा, LAPAD। जब भी कोई भी वर्ड्स लंबे लंबे रहते हैं, एक्चुअली सॉरी, जो कैपिटल में लिखे रहेंगे सिंगल सिंगल, तो मिला के पढ़ सकते हैं लैप्ड, लेकिन ऐसा ज़्यादा ना पढ़कर करेक्ट पढ़ा जाता है इस तरह से, LAPD इस तरह से पढ़िए। लैप, लैप्स, लार्व, लार्ड, लेयर, एल के बाद ये है ना तो लेयर, लैरी, लार्क, लार्न, LARP, लार्क पढ़ सकते हैं, LRP पढ़ सकते हैं, लार्स, फिर LART या लार्ट भी पढ़ सकते हैं, लियर, है ना, लियर के बाद लीस, लीट, लेबो, लेक, लेच, LECS। नेक्स्ट है लेक्ट, लेक्ट के बाद लेडा। नेक्स्ट है लीड, LED तो नाम सब आपने सुना ही होगा, LED वही LEDs है। लीड, लिक, लीम, देखिए लीप, लियर, लीस, लीड, लेफ्ट, लेगा, लेगे, लेगो, लेग्स, लेही, लेह, लेड, LIN, लियन भी पढ़ सकते हैं, LEIN भी पढ़ सकते हैं, लियर, लियस, लेके, और हो गए लेक्स। तो दोस्तों इस तरह से जो है वर्ड्स को आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। साथ ही दोस्तों हमारे वीडियो को अगर डे 1 से देखना चाहते हो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब को सर्च पे टाइप कीजिए, गूगल पे बोलिए, सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे। दोस्तों वीडियो की संख्या 1000 प्लस है, ये वीडियो 1K हो जाता है, यानी 1000 प्लस वीडियोज़ है। अगर आपको पढ़ना सीखना है या लिखना सीखना है या बोलना सीखना, सब कुछ सीखेंगे विथ ईजी स्टेप दोस्तों। और देखिए ना तो ग्रामर्स के रूल रेगुलेशन को याद करना, ना मॉडल डिक्शनरी करना क्या है कि फोन सारी कॉपी ले लीजिए और वीडियो को जब देखेंगे उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लिखते समय सिर्फ बोल बोल कर लिखना, यही काम एक करना है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए देखिए आप लोग अंग्रेजी पढ़ना यहाँ बहुत आसानी से सीख सकते हैं। अगला नेक्स्ट जो हमारा स्लाइड है, और ये स्लाइड दोस्तों NCERT के बुक से लिया गया है, जो कि बहुत स्टैंडर्ड बुक्स माने जाते हैं। और ऐसे बुक्स जो है कहीं ना कहीं आपको बहुत ही स्टैंडर्ड वर्ड्स ही देंगे। और इस वीडियो में पार्ट्स ऑफ वर्ड की बात होगी, पार्ट्स ऑफ वर्ड जो कि बार बार रिपीट होते हैं, और लंबे लंबे वर्ड्स को पढ़ने के लिए पार्ट्स ऑफ वर्ड की ही ज़रूरत होती है। तो 40 से 50 पार्ट्स ऑफ वर्ड होते हैं, जिसको अगर याद कर लेते तो आपको पढ़ने में बहुत ही मतलब कि फास्ट आप पढ़ पाएंगे और अटकेंगे नहीं। तो चलिए आगे देखते हैं, और जो सर्कल होगा उसको ध्यान से देखेंगे कि कौन कौन से लेटर सर्कल होते हैं, और सेम जो सर्कल है वो बाद में भी आपको रिपीट होते दिखेंगे। कोई भी टेक्स्ट को उठा के देखिए, आपको वह बार बार रिपीट होंगे। जैसे यहाँ एग्जाम्पल ग्रुप में बता दूँ, जैसे देखिए यहाँ TIN जो सन है, ये एक अलग वर्ड मीनिंग है, जबकि यहाँ एक अलग वर्ड मीनिंग में सन आ रहा है। और सन मैंने शुरू में बताया था कि सन जो है होते हैं। अब देखिए कुछ शुरू में आते हैं, जैसे IN जो है शुरू के पार्ट है, इस इन जो है हमारा ये प्रीफिक्स पार्ट है, ठीक है। और ये सन जो है यहाँ लास्ट में आ रहा है, ये हमारा सफिक्स पार्ट है। जो अंत में आता है जैसे ENT है, अंत में आया तो ये हमारा क्या है, सफिक्स पार्ट है ना। तो इस चीज़ को समझना होगा। तो चलिए पढ़ते हैं। हाउ एवर, ER को बोलते हैं, भी लगा वर हो गया, तो हाउ एवर दिस अपारेंट, ठीक है, अपेरेंट हो गया,
apparent, ये एंटीक्वेंट बोलते हैं, apparent increase, इसको यहाँ जा बोला गया, increase in the forest। उसके बाद देखिए यहाँ पर कवर, ई आर को आर बोलते हैं, भी का ओ का उच्चारण अ के रूप में हुआ, तो कवर इज ड्यू टू कन, सी वन कन जो है प्रीफिक्स पार्ट है, कंजर्वेशन, देखिए सन जो है सफिक्स पार्ट है, मेजर्स यहाँ पर मेजर्स हो गया, मैनेज हो गया, एक के बाद ये आ गया मैनेजमेंट, इंटरवेंशंस एंड प्लांटेशन, टी एन को सन बोलते हैं, प्लांटेशन ईटीसी बाय डिफरेंट, ये एंटीक्वेंट बोलते हैं, डिफरेंट एजेंसीज, आई एस को इज बोलते हैं, एजेंसीज लेट अस नो अंडरस्टैंड द डिफरेंट, ये एंटीक्वेंट बोलते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज, आई एस को इज, कैटेगरीज ऑफ एग्जिस्टिंग, आई एन जो कहेंगे एग्जिस्टिंग प्लांट्स एंड एनिमल, देखिए एनिमल, तो ई एक्स को देखिए, ई एक्स जो है एक्स के रूप में उच्चारण हुआ है यहाँ पर, एग्जिस्टिंग, ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल, एल को अल बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा जो सफिक्स पार्ट है, एस पेसीज, आई एस को ईज बोलते हैं, बेस्ड के बाद ये है बेस्ड, वैसे भी ईडी जो है एड के रूप में इस्तेमाल होता है, उच्चारण होता है, ऑन द इंटरनेशन के साथ जो है अल बोलते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन, टी एन को शन बोलते हैं, ऑफ नेचर एंड नेचुरल, एल को अल बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN, वी कैन, देखिए IUCN ऐसी सिंपल पढ़ेंगे, एकदम सिंगल लेटर्स, वी कैन क्लासीफाई एज फॉलोज, नॉर्मल स्पीसीज, आई स्पीज बोलते हैं, स्पीसीज हुज पॉपुलेशन, टी एन क्वेश्चन बोलते हैं, पॉपुलेशन लेवल्स आर कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल फॉर देयर, देखिए एल को बोलते हैं नॉर्मल फॉर देयर सर्वाइवल, सच एज कैटल, सालपाइन, रोडेंट ईटीसी, इंडेंजर्ड स्पेसीज, आई स्पीज बोलते हैं, दीज आर स्पीसीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, द सर्वाइवल, एल को बोलते हैं, ऑफ सच species is difficult, the negative, ti को टी बोलते हैं, negative factors that have led to a decline, है ना, decline in their population, टी एन क्वेश्चन बोलते हैं, population continue to operate, एक के बाद ये operate, the examples of such स्पेसीज आर ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, इस तरह से जो है आप पढ़ सकते हैं, किसी भी वर्ड्स को सर्कल किया हुआ कुछ बहुत ही ध्यान से देखना होगा आपको। अब चलिए दोस्तों, हमेशा आपके दिमाग में वॉवेल्स रहे उसके लिए एक तरीका है, अगर सिंगल याद करने करें तो याद भी नहीं हो पाएगा। देखिए ये जो वॉवेल्स हैं, सभी वॉवेल्स से कोई भी वर्ड मीनिंग अगर आता है तो जब आपको लगे कि डायरेक्ट उच्चारण नहीं हो रहा है तो अ और आ पे ध्यान दीजिए, ई आई में जो है छोटी बड़ी को से मिला लीजिए, नहीं आई हो जाएगा, ई और आई का उच्चारण, ओ यू में जो है ओ को बढ़ा लीजिए, यानी कि आऊ का। अब देखें यू को यू बोलते हैं, को आई है ना, और ए को उच्चारण बोलते हैं, करते भी है। इसके बाद देखिए प्रैक्टिस करने के लिए एक सेट ले लीजिए। करना क्या है आपको, ए से, यहाँ देखिए ए से, ई से, आई से, ओ से, यू से, डबल ओ से मैंने वर्ड लिए हैं। आप जो है 100 से 150 वर्ड मीनिंग कलेक्ट करना है, जिसका उच्चारण पहले से आपको आता हो और जिसका स्पेलिंग भी आपको पहले से पता हो। उसको 10 दिनों में जो है इस तरह से प्रैक्टिस करना है। जैसे मैंने यहाँ तो अलग अलग लिया, आपको एक ही बार सीक्वेंस में लेने की कोई जरूरत नहीं, एक साथ कहीं से भी कोई वर्ड मीनिंग ले लीजिए। जैसे देखिए कंपनी को कौन नहीं जानता, कंपनी वर्ड को, कंपनी जो उच्चारण है किसको कौन नहीं जानता, कंपनी में स्पेलिंग भी जानता है। कंपनी में ए का उच्चारण क्या हो रहा है, अ हो रहा है। सॉल्ट में ए का उच्चारण हो रहा है आ, केयर में ए का उच्चारण तो ए हो रहा है, मैप में ए का उच्चारण ए हो रहा है। परफेक्ट में 2 ई है तो पहला ई का उच्चारण जो है अ के रूप में, दूसरा ई का उच्चारण जो है ए के रूप में। फेक्ट बोलते हैं ना। प्रीफिक्स में पहला ई का उच्चारण छोटी, दूसरा ई का उच्चारण बड़ी के रूप में हो रहा है। टेन में जो ई है उसका उच्चारण ए के रूप में हो रहा है। सर में आई का उच्चारण अ के रूप में सर। एफ आई जी फिग में आई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में। टीन में टीन में आई का उच्चारण बड़ी के रूप में हो रहा है। एल आई यानी लाइन में आई का उच्चारण जो आई के रूप में लाइन। एसवन सन में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, अ हो रहा है सन। आउट में ओ का उच्चारण जो है आ हो रहा है। मून में डबल ओ का उच्चारण
ऊ हो रहा है, मोटो में 2 ओ है, एक एम के साथ दूसरा जो ओ के साथ, उच्चारण क्या आ रहा ओ। ब्यूटी बट में यू है ना, देखिए मोटो में मोटो, एम के साथ भी ओ है, टी के साथ भी ओ है, तो दोनों में तो ओ का उच्चारण हुआ। बट में यू का उच्चारण क्या हुआ, अ के रूप में बट। ब्यूटीफुट में यू का उच्चारण ऊ के रूप में, ट्यून में यू का उच्चारण यू के रूप में। अब देखिए फ्लड, एफ एल डबल ओ डी फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है अ के रूप में, एल एल डबल ओ के लुक में डबल ओ का उच्चारण बड़ी यू के रूप में होता है, लुक। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप वर्ड्स को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कैसे कैसे वर्ड्स पढ़े गए हैं। और आपको क्या करना है, एक ही साथ प्रयोग करना है, सभी वोवेल्स का यूज एक ही वर्ड पे एक साथ करना है। तो भी आप और 10 दिन करिए, 11वें दिन खुद ब खुद आपको समझ में आने कैसे वर्ड्स को, कोई भी वर्ड्स को पढ़ सकेंगे। स्पेलिंग भी यहाँ तक कि याद आपको करने की आवश्यकता नहीं होगी। जी हाँ, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और वैसे लोगों को शेयर कीजिए जिनको वाकई में इंग्लिश सीखने की जरूरत है। नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और घंटे को दबाए आने वाले वीडियो के लिए कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक है यहाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक है यहाँ, देखिए 2 प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ, प्लेलिस्ट का लिंक है यहाँ, जिससे कि आप हमारे वीडियो को डे 1 से देख सकते हैं। और प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें हमसे डायरेक्ट जुड़ने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं वीडियो, तो ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों।